हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। वाई इज मनी एवरीथिंग? विदाउट मनी इन द वर्ल्ड यू आर जीरो। ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम कर रहा हूं आपका दिल से एकदम अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, यूनिक यूट्यूब चैनल है जो मार्केट आवर्स में भी आपको अपडेट देता है, मार्केट आवर्स में भी आपके लिए वीडियो अपलोड करता है। वो कुछ भी उसका टॉपिक हो सकता है, किसी स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है, इंडेक्स के रिलेटेड हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एनीथिंग, कुछ भी अपडेट होगा मार्केट में, कोई निगेटिव न्यूज होगी या पॉजिटिव न्यूज होगी, आपसे मिस नहीं होने वाली है। मैं टाइम से जाके अपडेट करता हूं आपको, और आपको वो सब पता चल जाता है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो आपको और कहीं से पता नहीं चलता। ना ही न्यूज चैनल आपको बताते हैं, ना बाकी यूट्यूब चैनल आपको बताते हैं, लेकिन मैं कुछ भी मिस नहीं करने वाला हूं। तो गाइज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे। और ये मेरा मैसेज उनके लिए जो बोलते हैं, उनको लगता है कि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं होने वाले हैं। बहुत जल्दी हो जाएंगे गाइज। इंसान जो चाहता है उसको वो मिलता है, डिपेंड करता है कि वो उसको पाने के लिए कितनी मेहनत करता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप बार बार ट्राई करेंगे, बार बार फेल होंगे, लेकिन एक दिन आप उस काम में सक्सेस जरूर हो जाएंगे। सबसे पहले गाइज, मेरा अभी भी कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर आपको कोई मैसेजेस करता है, किसी तरह से मनी की डिमांड करता है या ग्रुप में ऐड करने के लिए बोलता है, तो प्लीज बचिए उस फ्रॉड से। मेरा अभी तक कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन होपफुली नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट होने वाला है और हमारी फैमिली एक साथ जुड़ने वाली है नेक्स्ट मंथ से। मैं बजट का वेट कर रहा था, बजट एक बार निकल जाए, 10th ऑफ फरवरी तक हमारा सब कुछ वर्क कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं एक दूसरे को। दूसरी बात, एक मैसेजेस आ रहा है बार बार कि नोटिफिकेशन नहीं रिसीव हो रही है। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पहले इस चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास बेल आइकन दबाइए, फिर नोटिफिकेशन आपके पास आने लगेगी। ये एक टेक्निकल इश्यू होता है जो बार बार होता है, तो प्लीज पहले अनसब्सक्राइब कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। दूसरी बात गाइज, पहले बात करता हूं आज की और कल की। कल व्यू क्या शेयर किया गया था, मैंने आपको 3:03 पर जाकर स्पेशल आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया। मेहनत करके अपने ऑफिस टाइमिंग में से पोजीशन निकाल कर, टाइम अपने ऑफिस में टाइम निकाल के आपके लिए मैं गया, मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के अपलोड की। और उस टाइम मेरे पास क्लाइंट्स की इतनी कॉल्स आती हैं या इतने मैसेजेस आते हैं, इतना मेरा बिजी शेड्यूल होता है वो 3 और 3:30 के बिटवीन, आप समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिक्र थी आप लोगों की, मुझे अपनी फैमिली की फिक्र थी, मुझे कुछ दिखाई दिया मार्केट में और मैं भागा गया, वीडियो अपलोड की आपके लिए। और कहीं ना कहीं आज अगर अपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है, मार्केट भले से थोड़ा सा गैप अप खुला हो, मार्केट भले से 50 पॉइंट गैप अप खुला हो, लेकिन उसमें प्रीमियम ऐड हुआ है सब कॉल्स में। 21,800, 850, 900 सब में ऐड हुआ है। और गाइज, मेरे सब क्लाइंट को प्रॉफिट हुआ है, मेरे सब क्लाइंट को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो क्योंकि मेरी क्वांटिटी कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत ज्यादा होती है, तो मैंने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैंने एंटर नहीं किया और टाइम से मैंने पोस्ट किया था जाकर कि मैं अब कोई भी नई पोजीशन नहीं बनाने वाला हूं, तो वो टाइम से आपके पास शायद मैसेज पहुंच भी गया और बहुत लोगों का रिप्लाई भी आया, ठीक है हम पोजीशन नहीं बनाने वाले हैं। दूसरा रहा बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में मैं पुट से एग्जिट करा चुका हूं, कॉल होल्ड है, टेंशन मत लीजिए, बजट आ रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर मूव नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है अंदर बजट में, बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर बैंकिंग एक बार भी ढंग से बाउंस नहीं दे रहा है कंपैरिजन टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट 21,800 के आसपास गया, उसके ऊपर गया, टच करके आया, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं 21,800 से ऊपर था। तो एक बार निफ्टी ने वो लेवल टच किया, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई से 300 से 400 पॉइंट दूर रह गया था, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग के लिए कुछ ना कुछ आ रहा है,
फाइनेंस सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ आ रहा है। और आज की जो गिरावट आई है गाइस, इसको पॉजिटिव लीजिए। अगर बजट में हम लोग हल्के जाएंगे तो रन अप आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तेजी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। ग्लोबल कहीं से कुछ निगेटिविटी नहीं है। पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी पॉजिटिव है। तो अगर आज का सेल ऑफ आया है, एक तो हमारी पोजीशन नहीं थी, हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी पोजीशन थी ही नहीं। मैंने सुबह ही मना कर दिया था पोजीशन नहीं रखनी है, मैंने सारी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। अगर आपने एग्जिट नहीं करी, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो गाइस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इमोशंस में। आपको लगा होगा कि थोड़ा और बन जाए, एक काम करता हूं 190 चल रहा है तो 210 पे निकाल दूंगा या 200 पे निकाल दूंगा। ये एक कॉमन सोच होती है, हर कोई ऐसे सोचता है, लेकिन वो इस चक्कर में 10 रुपीज कमाने के चक्कर में हमेशा मैक्सिमम टाइम 50 से 60 पॉइंट निफ्टी में देकर जाता है। ये कभी भी आप याद रखना, आप बिट लगाने जाएंगे, वो ऑपरेटर का दिमाग होता है, ये सब चीजें फिट होती है। गाइस अंडरस्टैंड कीजिए, सब कुछ प्री प्लानिंग होती है। अगर आप 5000 क्वांटिटी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे लगा देंगे ना, तो वो पूरे दिन वो प्राइस नहीं आने वाला है। ये मेरी बात आप एक्सपीरियंस करके देखना, कितना भी बुल रन चल रहा हो, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा हो, आपके सामने कॉल भाग रही हो, आप 5000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाना एक बार, और आपको प्राइस दिख जाए वो पूरे दिन। 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। ये सब प्री प्लान्ड होती है सब चीजें। आप समझिए, आपको सामने से जो प्राइस दिखाई दे रहा है उसको एग्जीक्यूट करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। गाइस निफ्टी में मैं हर बार बोलता हूं 30 से 40 पॉइंट्स एनफ होता है, बहुत होता है निफ्टी में। इसका मतलब यह होता है कि निफ्टी के आपने 100 पॉइंट कैच किए गाइस, क्योंकि निफ्टी के कॉल का प्रीमियम तब बढ़ता है 30 रुपीज जब निफ्टी 100 पॉइंट प्लस जाता है या 100 पॉइंट डाउन जाता है, और 30-40 रुपीज बहुत बड़ा रिटर्न होता है। सो फॉर एग्जांपल, आपने लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, कोई प्रीमियम आपने 100 रुपीज का बाय किया और उसको 30 पॉइंट्स आपने बुक किए, तो 30% का रिटर्न होता है इन ए सिंगल डे। आप जो कमा रहे हैं उसको घर ले जाने की कोशिश कीजिए, बार बार ट्रेड मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है, उसमें पैनिक क्रिएट होता है। आप बार बार ट्रेड लेते हैं, जब प्रॉफिट आ गया तो वो प्रॉफिट आ गया, उसको घर लेके जाना है। आप क्या करते हैं, कॉमन क्या करता है, मैं भी ये करता था स्टार्टिंग में गाइस, हम क्या करते हैं, हम दूसरा ट्रेड लेते हैं। लेकिन जब मुझे 30,000 का प्रॉफिट 1 लाख रुपए पर आ चुका था, मैंने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें मुझे 5,000 का लॉस होगा। अब मेरे दिमाग में ये नहीं चलेगा, ये नहीं आएगी सोच कि मैं ऑलरेडी 25,000 के प्रॉफिट में हूं, 25% का रिटर्न है सिंगल डे में। कल भी मार्केट खुलेगा, कल भी दिन निकलेगा, कल भी सूरज निकलेगा, सब कुछ होगा गाइस, आपको दोबारा मौका मिलेगा पोजीशन बनाने का। लेकिन कॉमन सोच क्या होती है, वो पैनिक हो जाती है, उसको गुस्सा आता है कि ये मेरे 5,000 रुपीज कैसे ले गया। तो गाइज ये आप बार बार ट्रेड लेते हैं, फिर गुस्से में ट्रेड करते हैं, पहले जो प्रॉफिट लिया आपने वो जाएगा और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से भी जाएगा। फिर आपको दिल को तसल्ली देनी पड़ेगी, शाम आपकी बहुत बुरी गुजरेगी, और जब 3:30 होगा तो आपके दिल पे एक चोट सी लगेगी, आपको लगेगा यार क्या हुआ है। उसके बाद टाइम गुजरेगा तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने गलती की। जब खुद को पता है गलती की, जब दूसरा बता रहा है गलती है ये थी, जब आप ट्रेड ले रहे थे, आपके कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि हाँ ये गलती है। तो वही हुआ होगा आज आपके साथ, कहीं ना कहीं इमोशंस हावी हो गया आपके ऊपर। लेकिन मेरे व्यूअर्स ने 90% ने प्रॉफिट बुक कर लिया था सुबह ही, क्योंकि मैं अपडेट कर चुका था मॉर्निंग की वीडियो में भी कि गैप अप हो रहा है, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर मार्केट को देखेंगे और एक ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि RSI काफी ऊपर था। तो गाइज ये कैलकुलेशन थी कल से और सुबह तक जो मैंने अपडेट दिया आपको। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन मैं नहीं मान सकता हूं, लेकिन मैंने टाइम से अपडेट दिया था। आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक लालच हावी हुआ कि आपको लगा होगा नहीं मुझे 30 पॉइंट मिल रहा है, मुझे बुक नहीं करने, मुझे बड़ा प्रॉफिट लेना है। उसका भी टाइम होता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता। BTST को समझिए, बाय टुडे सेल टुमारो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको कल इस लेवल पे ये पोजीशन बना के होल्ड करनी है, तो तब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको बड़ा रिटर्न मिले। अगर मैं एज ए BTST बता रहा हूं और 320 पर बता रहा हूं, 315 पर आपके पास वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो गाइस अंडरस्टैंड कीजिए, एक कॉमन सोच रखिए, ये BTST कॉल है कि गैप अप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मार्केट एक गैप अप खुलेगी, कहीं ना कहीं कॉल राइटर ट्रैप होता है या कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको नेक्स्ट टाइम नहीं होने दोगे। तो थैंक यू सो मच।
अब बात करता हूं कल के लिए, कल क्या होने वाला है, अभी करंट में क्या चल रहा है पहले उसकी बात करते हैं। निफ्टी माइनस में बंद हुआ है 215, 215 पॉइंट, और करंट मार्केट प्राइस है निफ्टी का 21,522, 21,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये याद रखना। दूसरी बात, बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ है 74 पॉइंट, 45,367 करंट मार्केट प्राइस है। फिन निफ्टी माइनस में बंद हुआ है 127। मैं यहां पे एक बहुत बड़ा अपडेट देना चाहता हूं गाइस आपको, आपका कॉन्फिडेंस आज आसमान पे पहुंचने वाला है कि आप सही इंसान के साथ जुड़े हैं, सही चैनल के साथ जुड़े हैं। मैंने 25 डेज पहले या मैक्सिमम 1 मंथ पहले एक स्टॉक आपको एडवाइस किया था, स्पेशली IRB इंफ्रा गाइस, 41 रुपीज में मैंने आपको गाइड किया था बाय करने के लिए, और काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए जिन्होंने बाय की उसमें एक अच्छी क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी। और सोचिए आज उसका प्राइस कितना हो गया, सोचिए आप, आज उसका डे हाई है 68 रुपीज। 42 में मैंने गाइड किया विद इन 1 मंथ, आज उसका प्राइस 68 रुपीज हो चुका है। 42 रुपए में किसी ने खरीदा है, आज वो चल रहा है 68 रुपए, 68 रुपीज गाइस, ऑलमोस्ट 65% का रिटर्न है। आप मान के चलिए, ये मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो चुका है। ये मेरी रिसर्च थी, मैंने व्यू शेयर किया था, और ये बहुत से क्लाइंट्स ने इसमें पोजीशन बनाई है। इसमें डिस्क्लेमर, मेरी खुद की पोजीशन है, मेरी फैमिली की पोजीशन है, मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन है। तो गाइज ये एक ऐसा स्टॉक था जो पोटेंशियल रखता था बहुत ज्यादा, टाइम पे इसको आइडेंटिफाई किया, आपको अपडेट किया, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया होगा, और एक अच्छा रनअप देखने को मिला। काफी मेरे पास मैसेजेस आए जिन लोगों ने ये बाय किया है और उसको होल्ड किया है, और सरप्राइजली मैं बता दूं कुछ लोगों ने लोन का अमाउंट लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो गाइज ये एक अपडेट था। दूसरा टॉप लूजर है आज का बजाज फाइनेंस, 5% डाउन, ठीक है। रिलायंस 2.25% डाउन, HDFC बैंक 0.5% से ज्यादा डाउन है ये। एफआईज का डेटा, सेलिंग 2100 करोड़, तकरीबन 2000 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईज ने कैश में। एफएनओ का डेटा लेट अपडेट होगा। तीसरा, डीआईज ने बाय किया है 1000 करोड़ का। तो ये पूरा अपडेट था आज का। अभी का मैं बता देता हूं करंट में क्या चल रहा है। डाउ फ्यूचर माइनस में है 50 पॉइंट, S&P 500 माइनस में है 9 पॉइंट, नेस्डेक फ्यूचर माइनस में है 48 पॉइंट। यूरोप मार्केट, यूरोप में डैक्स प्लस में है, फिट्सी प्लस में है, कैक प्लस में है, और ये फ्लैट टू पॉजिटिव है। दूसरा, ये हो चुका है डेटा अब तक का। करना क्या है कल, उसके लिए मैं बात करने वाला हूं आपसे, और ये अपडेट मैं पूरी तरह आपको दे चुका हूं। और मुझे ऐसा लगता है कल के लिए हम कोई पोजीशन नहीं बनाने वाले हैं। मेरी स्ट्रेटजी है कल के लिए, आप सबके लिए, मेरे लिए, मैं 3 बजे तक या 2:30 तक कोई पोजीशन नहीं बनाने वाला हूं। मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि आप कॉल बाय करो निफ्टी का, या आप बैंक निफ्टी का कॉल बाय करो, या फिन निफ्टी का कॉल बाय करो, या निफ्टी का कॉल बाय करो, बैंक निफ्टी का कॉल बाय करो, या फिन निफ्टी का कॉल बाय करो। मेरी एडवाइस बिल्कुल नहीं है किसी के लिए। कल का मार्केट सिर्फ देखने लायक होगा, आप मार्केट को वॉच कीजिए, और मेरी वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर 2:30 और 3:30 के बीच में। उसको वीडियो को मिस मत करना, और मैं बहुत क्लियरली उसमें आपको एडवाइस करूंगा कि आपको पोजीशन क्या बनानी है। उस वीडियो को देख करके समझना, और मैं बहुत सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और जैसा मैं बोलूंगा वैसी आपको पोजीशन बनानी है। और 2:30 और 3:30 के बीच में ये आपको वीडियो मिलेगी। अगर 1% अगर पैरामीटर मेरे और प्रीमियम कैलकुलेशन फिट नहीं बैठता पोजीशन बनाने के लिए, तो मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। तो मेरे अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर उनको लगता है मुझ में थोड़ा भी पोटेंशियल है, थोड़ा भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो आपको सुबह से लेकर दोपहर तक कोई पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि प्रीमियम मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है। प्रीमियम कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है बाइंग के लिए, और ना ही प्रीमियम जस्टिफाई कर रहा है सेलिंग के लिए। दोनों के लिए सेफ नहीं है प्रीमियम, क्योंकि परसों है बजट। तो बजट के लिए क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है,
वो कैरी फॉरवर्ड करना मैं आपको कल बताऊंगा 2:30 और 3:30 के बीच में। उसका रीजन एक और है, रात को है फैट की अनाउंसमेंट, तो एक बड़ा इवेंट वो है, दो इवेंट एक साथ आ रहे हैं। जो हम कल पोजीशन बनाएंगे वो बनाएंगे परसों सुबह के लिए। अगर उसमें कुछ चेंजेस हमें करना पड़ा तो मैं मार्केट आवर्स में आपको अपडेट करूंगा। और जो बजट के लिए हम पोजीशन बनाएंगे अभी अंडरस्टैंड कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक वीडियो मिलेगा 11:15 और 11:30 के बीच में परसों। आपको बिल्कुल वैसे की वैसी ही पोजीशन बनानी है और जैसा मैं बोलूं, और बिल्कुल ध्यान से समझ के पोजीशन बनानी है। आप मुझे मैसेजेस करेंगे उस टाइम, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा गाइज, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूं 2 दिन में। तो कल के लिए प्लीज रिमाइंडर लगा लीजिए, 2:30 और 3:30 के बीच में मेरा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर। मैं जैसा बोलूंगा आपको वैसी पोजीशन बनानी है। 1% अगर मुझे लगा कि प्रीमियम बाइंग का नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली मैं आपको मैसेज ड्रॉप करूंगा, मैं मना कर दूंगा मेरी पोजीशन नहीं बन रही है। तो कल देखते हैं कितने लोग शांत से बैठते हैं, कितने लोग अपना पैसा बचा के बैठते हैं, और कितने स्मार्ट ट्रेडर हैं जो 2-4 हजार रुपए का प्रॉफिट बुक करके मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे, मैंने ले लिया और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मेरे व्यूवर्स से, मेरे अपने व्यूवर्स से, मेरी अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट है मेरी, मैं कल कोई पोजीशन नहीं बनाने वाला हूं, लेकिन 2:30 और 3:30 के बीच में छोड़ने वाला भी नहीं हूं। क्योंकि अगर मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रीमियम बैठ गया तो बिलीव मी ये जैकपॉट ट्रेड होगा, और 2 जैकपॉट ट्रेड कम से कम मैं देने वाला हूं। 2 नहीं 3 जैकपॉट के ट्रेड आपको मिलने वाले हैं। पिछले हफ्ते मिले हैं ना, ऐसे ही 3 जैकपॉट ट्रेड के लिए रेडी हो जाइए गाइस। अगर फंड नहीं है प्लीज अरेंज कीजिए, अरेंज कीजिए। और मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं इस वीकेंड पे आपको सेलिंग का ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए मैं आपको स्पेशल एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, और मैं कन्विंस करूंगा कि उस वीडियो को आप जरूर देखना और ऑप्शन सेलिंग को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि आने वाले टाइम में जब मैं ग्रुप क्रिएट कर लूंगा तो मैं चाहूंगा कि ऑप्शन सेलिंग में भी आपका फोकस रहे। तो मेरी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो मानेंगे अच्छा है, जो मानेंगे नहीं मानेंगे उनके लिए भी अच्छा है। हो सकता है हमसे ज्यादा स्मार्ट ट्रेडर हो, बहुत ज्यादा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सुबह कोई ट्रेड मत लेना, सब्र रखना, पेशेंस रखना, तसल्ली दे देना अपना आपको, ट्रेड मत लेना, वेट करना 2:30 और 3:30 के बीच में। तो मिलूंगा मैं आपसे, कमिटमेंट कर रहा हूं, वीडियो अपलोड करूंगा। अगर 1% भी प्रीमियम कैलकुलेशन मेरे पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं बैठा तो मैं आपको अपडेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मैसेज ड्रॉप करूंगा। तो कल के लिए स्ट्रेटेजी सिंपल है। आज मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना कॉल को रिकमेंड कर रहा हूं, ना पुट को रिकमेंड कर रहा हूं, ना निफ्टी पे व्यू दे रहा हूं, ना बैंक निफ्टी पे व्यू दे रहा हूं, ना फिन निफ्टी पे व्यू दे रहा हूं। हम वेट करेंगे 2:30 और 3:30 के बीच में। तो गाइस ये था अपडेट, जो मान लेंगे अच्छा है, जो नहीं मानेंगे वो भी अच्छा है। मैं अपना काम कर रहा हूं बिल्कुल ईमानदारी से। गाइस एक बात अंडरस्टैंड कर लीजिए, अभी आप मुझे कुछ नहीं देते, मुझे कुछ नहीं मिलता आपसे, ना मैं किसी तरह की फीस ले रहा हूं आपसे, ना ही किसी तरह का, किसी भी तरह का मेरे पास कुछ नहीं आता आपका। लेकिन आपका एक प्यार है, एक फैमिली बन गई है, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार मिलेगा मुझे। क्योंकि मुझे ये तो पता था कि सच को लोग सुनते हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स भी मिलेगा इतनी उम्मीद नहीं थी। तो मैं अपना 110% दे रहा हूं सिर्फ आपके लिए। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, कुछ चार्जेस नहीं ले रहा हूं। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा और प्लीज रेस्पेक्ट दीजिए दूसरों को। अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है और वो फ्री में कर रहा है तो कहीं ना कहीं जेन्युइनिटी मार्केट में है, इंसानियत दुनिया में है। दूसरी बात, मुझे जो लगेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर जो मैं बताऊंगा वही मेरे क्लाइंट की पोजीशन होगी और वही मेरी पोजीशन होगी, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, कल के लिए कोई ऐसा ट्रेड नहीं है अभी। हम वेट करेंगे 2:30 और 3:30 के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।